सो हेलो गाइस, स्वागत है ओटीसी ट्रैप वाली वीडियो के अंदर। सो ओटीसी ट्रैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर एक बिगिनर ट्रेडर या फिर हर एक ट्रेडर प्रो ट्रेडर भी ओटीसी को ही प्रेफर करता है, क्योंकि आपको पता ही है ओटीसी हमेशा अवेलेबल रहता है और सारी चीज़ें। बट इसमें से अभी कितने लोगों की जो ट्रेड्स है ओटीसी के अंदर लास्ट सेकंड्स के अंदर ऐसा लगता है कि मैनुअली हमारी एंट्री के पास लाके क्लोज कर रहा है मार्केट। ये होने के रीजंस होते हैं, ऐसा ही नहीं होता, ओटीसी में ट्रैप होने के रीजंस भी होते हैं। ठीक है, तो वो रीजंस क्या है, कैसे बचना है उन चीज़ों से, और मैं आज के टाइम में कैसे बचता हूँ उन चीज़ों से, आपको देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखना, एंड जो भी लोग बिगनर है तो उन लोगों को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा, और जो भी प्रो है तो उनको समझ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक कैंडल को रीड करके बताऊंगा कि यहाँ पर कौन फंसा, कितने बिगनर्स फंसे, मैं कैसे इस चीज़ों से बचा, मैं मेरी कैसे जो ट्रेड है लास्ट सेकेंड में लूजिंग में जाने से मेरी विनिंग में चली गई। ठीक है, आप लोगों की लास्ट सेकंड में लूज हो जाती है और हमारी लास्ट सेकंड में विन। देयर इज अ रीजन। ओके, सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो गाइस, इंट्रो बहुत ही ध्यान से देखना, मैं क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या ट्रूथ बताने वाला हूँ ओटीसी का, जो कि आपको समझ में आए, दिखाई दे। ठीक है, तो ओटीसी का एक ट्रूथ समझो कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो उसमें आपकी मैक्स टू मैक्स मतलब सभी ट्रेड्स लास्ट सेकंड में लूज जाती है। ऐसा लगता है कि भाई मार्केट आ रहा है और मैन्युअली मार्केट को पता है कि वहाँ एंट्री कहाँ पे आपकी, वहाँ पे आके क्लोज कर देता है। बट हमारे साथ ऐसा हमेशा नहीं होता, होता है तो एक आध एरर हमेशा किसी भी ट्रेडर के इसमें आता है। बट मेन थिंग है कि ओटीसी आपको ज़्यादा ट्रैप क्यों करता है। ठीक है, और ओटीसी बनाया क्यों है, मेन इन डिप बात करते हैं। अगर ओटीसी, अगर क्यूटेक्स में लाइव ही मार्केट होता तो ओटीसी बनाया है क्यों, मेन थिंग। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू अंडरस्टैंड, बट मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ओटीसी का फुल ट्रूथ बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है, क्यों लोग मैक्सिमम इस पर लूज करते हैं, क्यों लोग यहाँ पर जो है ज़्यादा परसेंटेज के लालच में आके लूज करते हैं। एंड परसेंटेज इज नॉट ए इशू, बट ट्रैपिंग इज। ओके, सो ये ट्रैप क्या होता है और ओटीसी के अंदर ही क्यों होता है, मैक्सिमम हम लाइव मार्केट के अंदर क्यों नहीं देखते। हर जगह ट्रैप होता है, बट बेसिक है कि अलग अलग होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक ट्रैप दिखाता हूँ, जो हुआ क्या है और ओटीसी ने करा क्या। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मिनट पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट था मार्केट का। बेसिक चार्ट से ही मैं स्टार्ट करूंगा, जो बेसिक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर ही आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ओटीसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर आप एक बार सीख गए तो आप एक प्रो ट्रेडर की लाइन में आ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट को टच करा, सेकंड टाइम सपोर्ट को टच करा, ब्रेकआउट करा, देन मार्केट ऊपर गया। साइकोलॉजी समझना एक एक कैंडल की, ट्रैप कैसे करा। ठीक है, अब कोई भी बंदा, एज अ मी, एज अ बिगिनर, एनीवन, पीछे टच करा, यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर आके क्लोज करा, मतलब ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, और ओटीसी हमेशा सपोर्ट कैसे बनाता है ध्यान रखना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज करा और उसके बाद एक रेट बनाई। अब ये रेट देख के मैं, मेरे बिगनर्स, हर एक बंदा सोचेगा ब्रेकआउट मिल चुका है, अब मार्केट फटेगा नीचे के साइड। बट नहीं, एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन। मार्केट कहाँ आ गया, अब मार्केट आ गया किसमें, फिर से सपोर्ट को फेक ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से जोन में आ गया। मतलब अब तो लोगों को कंफर्म हो गया होगा अंदर मार्केट आ गया बोल के, कि नहीं भाई अब मार्केट ऊपर डायरेक्शन के लिए भागेगा, जैसे पीछे भाग रहा था। एग्जैक्ट नेक्स्ट कैंडल लोग, जिन लोगों ने डाउन ऊपर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी, इस लास्ट वाली ग्रीन कैंडल को देख के, वो इस पे लॉस हो गया। ठीक है, अब फिर से जो लोगों को लगा दिस इज द स्पिनिंग टॉप, जो ऊपर से स्पिनिंग बनी है, मतलब बहुत ज्यादा सेलर्स का प्रेशर लगा है, रेड में कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करेगा। बट क्या करा मार्केट ने, नेक्स्ट स्क्रीन बनाई। जिन लोगों ने फिर से ये रेड को देख के, लास्ट वाली डूजी को देख के, जो लोगों ने डाउन डायरेक्शन प्लेस करी, उनका भी लॉस हो गया। कैसे भाई, फिर ये जो हैमर है, ये हैमर देखा किसी बंदे ने, एज अ मी, एज अ यू, तो बेसिकली सोचेगा यही कि हैमर की कॉन्सेप्ट ये है कि हैमर जैसे बनता है मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। नो डाउट भागेगा, बट क्यों, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, रेड। ठीक है, समझो मेरी बात को, हर एक कैंडल का रीजन है यहाँ पर, क्यों आई वो कैंडल, कैसे ट्रैप हुआ, क्यों हुआ। जैसे उस कैंडल के बाद, जैसे ही अब लास्ट टाइम वही पैटर्न फॉर्म हुआ, लोगों को क्या दिखाया, ग्रीन। अभी के टाइम फिर से ये कैंडल जो है, रुको ध्यान रखना, ये जो कैंडल है वो वही, ये जो कैंडल है ऐसे ही कैंडल ये वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर सेम टू सेम फिर कैंडल फॉर्म नहीं होगा, इसके बाद फिर से ग्रेड बनाए, क्योंकि इसके पहले वैसा ही पैटर्न फॉर्म हुआ था जहाँ पर ग्रीन आई थी, तो यहाँ पर ग्रीन नहीं आएगी, यहाँ पर रेड आएगी। ठीक है, जैसे उसने टच करा सपोर्ट को, मार्केट ने दो कंटिन्यू ग्रीन बनाई। ठीक है, सो अभी हम बैक टू बैक आपको वही एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपरली जो है
एग्जैक्ट सेम लेवल पे नहीं आते, नहीं रिस्पेक्ट करते। दिखाता हूँ मैं कैसे। ठीक है, जो लोग भी ऐसे बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे मार्केट आएगा, तो उस चीज की राह नहीं देखनी चाहिए। दिस इज द ओटीसी मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट पे ट्रेड कैसे करनी है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें। ठीक है, सो अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक ठीक है, सो यहाँ से मैंने फिर से एक थोड़ी ऊपर लगी, सॉरी गाइस, वीडियो बनाते टाइम ध्यान नहीं रहता। ठीक है, सो इसके बाद मैंने अप डायरेक्शन के लिए लगाई। अब यहाँ पर मेरी ट्रेड है, लेट्स सी क्या रहता है, बट ये कैंडल ग्रेड में नहीं जाएगी। ठीक है, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले मैं ट्रेड करता, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज द ओटीसी ट्रूथ, ऐसा क्यों करता है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, ठीक है, अभी मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, लेट्स सी। ठीक है, फिर से मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने फिर से सपोर्ट तोड़ा। अभी अभी हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब भी कोई भी ट्रेड करता है, तो ओटीसी में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स आप ये समझो कि एक एज अ बिगनर्स ट्रेड लूज करते हैं। अब मुझे यहाँ से लगा कि मार्केट फिर से ब्रेकआउट नहीं करेगा, बट इसने ब्रेकआउट करा। अगर मार्केट इस वाली कैंडल के बाद वीक छोड़ती है तो कंटिन्यूशन होगा, अगर वीक नहीं छोड़ती तो यहाँ से रिवर्सल होगा। बट यहाँ पर क्या छोड़ा है, यहाँ पर क्या छोड़ा है देखो, वीक छोड़ी है, तो ये कंटिन्यूशन करेगा। ठीक है, सो ये ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया। अब और एक दूसरा रीजन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पीछे एक सपोर्ट है, मैं सपोर्ट को एक बार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पर एक सपोर्ट है एंड यहाँ पर एग्जैक्ट मार्केट आके क्लोज करा। अब ये साइकोलॉजी बहुत लोगों की होती है कि एग्जैक्ट पॉइंट पे आएंगे तभी ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट दिस इज ओटीसी, कि आपको जहां पर सपोर्ट एग्जैक्ट क्लोज कर होता हुआ दिखेगा वहां से कंटिन्यूशन करेगा, और अगर आपको ब्रेकआउट तोड़ता हुआ दिखेगा तो वहां से मार्केट ऊपर भागेगा, रिवर्सल करेगा। ये एक मैंने बहुत ज्यादा बार पैटर्न्स देखे हैं। आप पैटर्न्स पे तो ट्रेड नहीं कर सकते, अपन अपन करते हैं एनालिसिस पे ट्रेड। अब ये जो ओटीसी के एनालिसिस है बहुत ही अलग कर रहा हूं मैं, बेटर देन लाइव मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ से डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन के लिए कुछ लोग ट्रेड्स प्लेस करते हैं, तो उनकी मैक्सिमम ट्रेड्स लूज ही हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेरी क्या हुई है, रेड में ही क्लोज करी है बट सम इश्यूज। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस करता हूँ, और आप यहाँ से बोलोगे कि भाई आपने तो यहाँ पर प्लेस कर दी, बट ये भी क्लोज करेगी रेड में ही। ठीक है, ये बिगनर यहाँ पर जो ट्रैप होता है ओटीसी का, ट्रुथ ये है कि यहाँ पर मुझे जो लाइव मार्केटिंग इंटुइटिव बिग प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा ही एंट्री स्टैप करते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और ये ओटीसी भी ऐसा ही चलता है, ये समझो। ठीक है, अब बिगनर्स को प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया दिया जाता, क्योंकि इतनी आसानी से ट्रेड्स नहीं होती। हाँ, प्राइजेक्शन वर्क होता है बट कभी कभी, नॉट एवरी टाइम। और अगर ये हमेशा ट्रैप वर्क होता हुआ दिखे तो ये मार्केट है ही नहीं ना, तो वो प्राइजेक्शन भी यूज होता है। जिन लोगों को क्वेश्चन है कि भाई ओटीसी में बस ट्रैप होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये बना है क्यों, ये समझो। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट का टच करा, ये डूजी बनाई, तो 100 मतलब हर एक बंदा ट्राई करेगा इसके बाद अब डैशिंग के लिए जाने का, क्योंकि उसको कंफर्मेशन मिली ना, नीचे से प्रेशर लगा, मार्केट ने जाके डूजी में कन्वर्ट करा सपोर्ट के ऊपर, मतलब मार्केट में प्रेशर आएगा अप डैशिंग का, नहीं आया, एग्जैक्ट मारू बुजू बनी नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे ट्रैप करा जाता है बिगनर्स को, बिगनर्स गए ऊपर, नेक्स्ट चैनल पे हम गए नीचे डाउन राइजिंग के लिए, दैट इज विन। ठीक है, अब ये मैं ट्रेड करके इसलिए दिखा रहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें बता रहा कि ऐसे होता है क्या। अभी मैं आपको मार्केट भी रीड्स करके दिखाता हूँ कि ओटीसी में एक्चुअल में काम क्या करता है और काम क्या नहीं करता। ठीक है, सीधी बात। अब हम जाते हैं दूसरी कैनल पे, आपने तो अभी देख ही लिया कि काम क्या करता हो क्या नहीं करता। देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं इस मार्केट को इस एंगल से देख रहा हूँ। अब आप ये सोचोगे कि मार्केट में जो है हमारी ट्रेड जो है लास्ट सेकंड में आके लूज क्यों होती है, क्योंकि इसीलिए होती है कि ऑलरेडी आप एक बिगिनर माइंड सेट के साथ ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, हर एक जो चीज होती है वो चलती है किसी ना किसी रीजन से। अगर यहाँ पर बिगिनर स्टेटस 90% है तो 90% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपने मैट्रिक्स के बाहर की है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि 90% ट्रेडर्स विन करेंगे और 10% ट्रेडर्स लॉस करेंगे, 10% ट्रेडर्स कौन है पता है, हम जैसे लोग प्रो ट्रेडर्स, जो हर एक चीज को में सोचते हैं ट्रेड करने से पहले। और ये जो 90% ट्रेडर्स है वो है गैम्बलर्स, जो कहीं पर भी ट्रेड प्लेस कर देते हैं। उनका लॉस करेंगे 10% को देंगे, 10% का लॉस करेंगे 90% को देंगे, ये कहीं का कैलकुलेशन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत डीप है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दूसरा पेयर खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए।
और वहाँ पर भी मैं एक प्रूफ करता हूँ कि हाउ आई ट्रेड ऑन एक्चुअली मार्केट में मैं पर्सनली क्या देखता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं बनाना कि और लोगों को अभी जैसे लोग बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी पता नहीं कौन सी स्ट्रैटेजी, बट मैं फोकस करता हूँ एक क्लीन चार्ट पे, कैंडल रीडिंग पे, कि वो चीज़ हो रही है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। अगर यहाँ पर इंडिकेटर्स लगाओ तो इंडिकेटर क्या बताता है, कुछ भी नहीं, वो रियलिटी है, ठीक है। अब हम रीड करते हैं मार्केट को कि ओटीसी मार्केट यहाँ पर क्या दिखाना चाहता है। ये जो रीडिंग कर रहा हूँ मैं और जो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है, इसको ट्रैप कर रहा है, ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती है जब आप चार्ट का जो ट्रेडिंग का चार्ट खोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे तो आज मार्केट अभी यहाँ पर लिया, तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है। सो ये जो अभी देख रहे हो ये अभी तो मेरा लॉस में जा रही है। मैंने जैसे पहले बोला था, जैसे कि आपकी जो लास्ट सेकेंड्स में ट्रेड लूज़ होती है और मेरी लास्ट सेकंड में विन होती है, तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर होते हुए दिख जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि क्या सीन होता है जब भी आप ट्रेड करते हो, तो ये जो सिस्टम है या फिर ओटीसी मार्केट है, ये आपको कैसे ट्रैप करता है वो भी सिखाऊंगा। एंड ये चीज़ें देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आप खुद भी इन स्ट्रैप से जो है बच सकते हो। अभी देख सकते हो 10 सेकंड बाकी, एक ट्रेड मेरी थोड़ी सी ऊपर लगी है, ठीक है। तो ये मैं सेकंड पार्ट में कवर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगा था कि जब अच्छा मार्केट हो तो मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे लेट हुआ एंड मैं आपको एक बार लेट अबाउट भी चेक करा देता हूँ कि ट्रेड्स कितनी थी मेरी, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो 26 ट्रेड करी थी मैंने, उसमें से 20 विन थी, 6 लॉस थी। अब ये नॉर्मल हर एक ट्रेडर का डाटा है, बट बेटर मेरा है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ इसलिए सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि आपको ट्रैपिंग से बचने में मदद करेगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सीधी पॉइंट पे। हर एक चीज़ का रीज़न होता है। आप जब भी ट्रेड करो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ओटीसी के अंदर पहले कैंडल्स को रीड करो। जैसे कि अभी देख सकते हो एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड पे मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल लाई, उसके बाद एक स्पिनिंग बॉटम लाया, स्पिनिंग टॉप ही बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट को जो है ऊपर जाना था मे बी इस स्पिनिंग बॉटम से, ठीक है। तो मार्केट ने कंटिन्यू 2 रेड बनाई, फिर उसके बाद ग्रीन आया। मुझे पता था मार्केट एक ना एक बार ट्रेंड के साथ चलेगा। एक तो मैं ट्रेंड देखता हूँ, सेकंड थिंग मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ पर्टिकुलर कैंडल क्या दर्शाना चाहती है। अब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक बंदा ट्राई करता है कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना, स्पिनिंग टॉप, हैमर, ऐसी चीज़ों पे ट्रेड करना, मारो बजो कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेड कर पाए, ठीक है। बट वो रियलिटी है नहीं। मैं आपको दूसरे भी चार्ट में दिखाता हूँ कि पर्टिकुलर एक कैंडल को कैसे ट्रैप करा जाता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए प्रेस कर दूंगा। सॉरी, मेरा जो अमाउंट है उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ बिकॉज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरा थोड़ा ध्यान चार्ट पे नहीं होता, ठीक है। सो ये एक आपको हैमर दिख रही है, तो यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन प्लेस कर दी। अगर आप यहाँ पर होते तो आपने 100% यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ही प्लेस करते, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है ये जो कैंडल है वो प्रॉपरली जो है हमारे फेवर में जा रही है। तो मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ, पर दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पैड एक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, हैमर कुछ नहीं होता, दिस इज़ वेरी फेक थिंग। नहीं, हर एक चीज़ का उसका उसका पर्सपेक्टिव होता है, कहाँ कौन सी कैंडल आ रही है। अगर आपको ऐसी कैंडल्स दिख जाए तो कॉम्प्लिकेटेड जोन में है, तो यहाँ पर ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा वर्क होती है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स आपके ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस कर दोगे तो विन हो जाएगी। बट जब आप कंसल्टेशन जोन में होते हो, जब यहाँ पर ईच एंड एवरी कैंडल का अगर आपको रीजन मिलता है, तो आपको हर एक चीज़ जो है ऑलरेडी क्लियर होती है। अभी जैसे कि ये हैमर आई तो बेसिकली जो बंदे का माइंडसेट होता है कि वो ही होता है कि भाई हैमर दिख रही है मुझे, वो भी सपोर्ट से ऊपर, मार्केट जाएगा ऊपर। वैसे ही यहाँ पर एक हैमर आई थी, अब वैसे ही हैमर आएगा तो बिगनर कैसे छोड़ेगा, वो बिगनर नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन के लिए जाएगा, बट यहाँ पर ट्रैप हो गया। जब भी आप ट्रेड करो या फिर जब भी आप एनालिसिस करो, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बैक टेस्ट करो, हर एक चीज़ को ध्यान से देखो। क्योंकि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, कल आप भी हो सकते हो, हर एक बिगिनर हो सकता है, बट उसको ये चीज़ सीख लेगा तभी होगा, ठीक है। अगर मैं था पहले तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, तब मुझे ये चीज़ें समझती भी नहीं थी। अब मैं सीन ऐसा है कि जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मुझे ये चीज़ें सिखाने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आई नो मेरे अलावा कोई भी इन ट्रैपिंग्स के ऊपर, एक रियलिटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं डालता। ये सारी जो चीज़ें है, सारी जो स्ट्रैटेजीज है, मैंने खुद बिल्ड करी है। मुझे टाइम लगा बट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक मारूबुजी आई, यहाँ से आप रिवर्सल कैंडल आ सकती है ये वाली, आप देखते हैं, ठीक है। अभी जो बन रही है ये, अब ये मारूबुजू का क्या सीन है वो भी दिखाता हूँ कि मारूबुजू भी ज़्यादातर जो है आपको ट्रैप करके जाती है, क्योंकि आपका एक फंडामेंटल एक ऐसा होता है कि जैसे ही मारूबुजू आई तो सेलर बहुत स्ट्रांग है, हम उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। एज ए एग्जांपल बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मारूबुजू कैंडल है ये वाली, एंड ये आप बोल सकते हो कि एक बहुत
स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकती है, एक मिथ होती है। बट एट द एंड ये चीज़ें वैसे चलती नहीं है जैसे आप सोचते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होप होती है ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैंने मल्टीपल टाइम बोल रखा है, अगर आपको लग रहा है ये होगा तो वो कभी नहीं होगा। लगने पे कभी ट्रेड मत करना, जब प्रूफ हो तभी ट्रेड करना। अभी ये मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये जो ये वाली कैंडल करी, ये वाली कैंडल करी प्रिडिक्ट, ये मैं कैसे कर लेता हूँ बिना ट्रेड करे भी, जैसे ही देखे, और आपको भी पता है कि मेरी वीडियोस लाइव होता है, ठीक है। सो अभी हम उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं थोड़े सा जो है एक यहाँ से मार्केट अंदर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो मैं एक नीचे डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ। ये एक रिस्क की ट्रेड होगी, मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मार्केट इसके अंदर जाएगा तो ट्रैप करेगा, ठीक है। अगर इसके बाहर जाएगा तो भी ट्रैप करेगा, अगर इसके अंदर जाता है तो अच्छी बात है, हमें फिर से और एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, ठीक है। अब मैंने प्लेस इसलिए करी थी कि मुझे लगा कि ये अंदर नहीं जाएगा, बट चलो ठीक है, रिस्क ले लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो में अगर जितना भी वीडियो में फास्ट ट्रेड करता हूँ तो रियलिटी में नहीं करता। रियलिटी में मैं हर एक कैंडल को जज करता हूँ, देखता हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है, क्योंकि मुझे तुक्कों पे ट्रेड करना नहीं आता, मुझे होप पे ट्रेड करना नहीं आता। आपको समझना चाहिए कि ओटीसी कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है, क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेंड के साथ कभी ट्रेड नहीं करते, ये ध्यान रखना। जब भी आप बाइनरी कर रहे हो तो आप कभी भी जो है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी हमारी ट्रेड तो हमारे फेवर में ही गई, जो एनालिसिस बताई मैंने, क्योंकि ये एक स्पिनिंग बॉटम था एंड यहाँ से मार्केट जाने वाला था ऊपर, बट एट द एंड मार्केट ने यहाँ पर रेड बनाई। अब इसके बाद जा सकता है ऊपर, नो डाउट, ये वाला, बट जो होना था वो हो गया ट्रैप, ठीक है। सो यहाँ पर बिगनर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रैप होता है। अगर आप यहाँ पर ये ग्रीन देखते हैं तो आपको भी लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट करने का भी ट्राई करेगा, बट आप यहाँ पर ट्रैप हो गए, ठीक है। अब हम कहाँ थे, चलो ठीक है, हम बात करते हैं ट्रेंड। अभी देखो क्या सीन होता है कि जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो तो अब अगर आप क्यू टेक्स कर रहे हो, तो अगर आपका ट्रेंड भी अप डायरेक्शन के लिए है तो आपको ट्रेड एक ही मिनट पे करते हो आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल्स एक ही मिनट पे करते हैं। तो आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा अगर मार्केट ट्रेंड ही है, अप डाउन हो या डाउन डायरेक्शन हो। आपको फ़ायदा कब होगा, जब आप एक एक कैंडल को जज करोगे कि इसके बाद कौन सी आएगी, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, अब इसमें 100 कैंडल्स है, आप 100 की 100 पे ट्रेड नहीं करोगे, आप करोगे एक दो कैंडल्स पे ट्रेड, तो वो आपके फेवर में होनी चाहिए, वो आपके एनालिसिस के अंदर आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद एक अप डायरेक्शन के लिए बननी चाहिए थी, देख सकते हो बनी, ठीक है। मैं हवा में चीज़ें को हवा में बात नहीं करता, एंड आई थॉट कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स होती है, वहाँ पर लाइव आके मीट पे, गूगल मीट पे हम सिखाते हैं, लेक्चर्स होते हैं, फ्री होता है सब कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लाइव में बता सकता हूँ फेस टू फेस बात करके, या फिर आप भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे चीज़ें बता रखी हैं आपको, ये जो अगर आप फिर से वीडियो देखते हो तो और क्लियर हो जाएगा, जितनी बार देखोगे और क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस चीज़ पे ट्रेड करी, किस पे नहीं। अब ये एक मिथ होती है लोगों की, जैसे कि ये कैंडल अभी फॉर्म हुई, आप यही फाइंड करते हो अपने चार्ट में कि ऐसा होता है क्या, मतलब मेरी जो चार्ट चल रहा है ये ऐसा ही आप फाइंड करते हो मेरे चार्ट में चल रहा है क्या। तो हमेशा मार्केट की कंडीशंस अलग होती है, हमेशा अलग अलग चीज़ें काम करती है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी, हाँ यहाँ पर ट्रैप है, ठीक है। अगर आप जैसे कि जैसा मेरा चार्ट है वैसा ही अगर आप कॉपी करो, अगर आप देखना चाहो अपने चार्ट में, तो वो फॉर्म नहीं होता वैसे। अब लोग जो बिगनर होते हैं, बहुत ही बिगनर होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे बस हैमर के बाद उल्टी ट्रेड करनी है, इसके बाद ये करनी है, नहीं भाई, कंडीशंस समझो, कंडीशंस समझो, वीडियो देख के पूरा फिर से। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना, एंड कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट को, और आपकी कमेंट्स भी देखता हूँ तो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। सो अगर आप नए हो क्यूटेक्स के अंदर तो ये ध्यान रखना, अगर आप नए हो तो ध्यान रखना, क्योंकि ये एक दलदल है, इसमें फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। स्टार्टिंग में ही अपने स्टॉप लॉसेस रखना, स्टार्टिंग में ही रिस्क मैनेजमेंट करना, हर एक चीज़। अगर आप एक बार इस कुएं में कूद गए तो आप बस रिकवरी के चक्कर में लॉस करते जाओगे। रिकवरी के चक्कर में बड़े बड़े लोग जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। रिकवरी इज़ अ स्कैम, ठीक है। सो आप डोंट टेक अ रिस्क मोर, एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से बात कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अभी हम फर्स्ट पे चल रहे हैं, सिटी ऑन टॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट।